अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सारी मुल्क की नजरें इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद भी फिलहाल ज़ाहरी तौर पर जलसे हो रहे हैं। पीटीआई का जलसा जारी है। इमरान खान अहम खिताब करने जा रहे हैं। पीटीएम के जलसे के हवाले से जेयूआई के कारकुन इस्लामाबाद पहुंच चुके, लेकिन उससे पहले कि मैं इन चीज़ों पर बात करूं, मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं। वो बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ -1 फार्मूले पर तैयार हो गई है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन ये कुर्बानी कब होगी, मुतालबा किसका है? काफ लीग और एमक्यूएम के साथ मुज़ाकराती टीम की जो बातचीत हुई है उसके तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और हुक्मरान जमात के लोग समझते हैं कि मौजूदा हालात में जो सूरत हाल मौजूद है उसमें इमरान खान के जाने और बचने के जो इम्कानात हैं वो 50-50 है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। आप काफ़ी अरसे से ये सुनते आ रहे हैं कि -1 -2 और उसके बाद अब जो सूरत हाल अदम एतमाद तहरीक के हवाले से बनी है, हुक्मरान जमात मुश्किल में है। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और पावर शो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उससे मसला हल नहीं हो रहा। वो तो एक हरबा है। दूसरा हरबा मुज़ाकरात हैं। हुकूमत के मुज़ाकरात न सिर्फ इत्तेहादियों से चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत के मुज़ाकरात अपोजिशन से भी चल रहे हैं। इत्तेहादियों में से हुकूमत के मुज़ाकरात काफ लीग से जारी हैं। एक राउंड हो चुका, एमक्यूएम के साथ भी एक राउंड हो चुका, वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात भी हो चुकी। इसके हवाले से जब मालूमात लेने की कोशिश की तो हुकूमत के अहम ज़राए कहते हैं कि अभी भी जो इत्तेहादी हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। इसके हवाले से काफ लीग का जो मुतालबा है वो वज़ारत आला पंजाब का मुतालबा है। कल जब हुकूमती टीम लाहौर पहुंची, परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाकी रहनुमा वहाँ मौजूद थे, तो ज़रा कहते हैं कि काफ लीग ने वही मुतालबा दोहराया कि सीएमशिप दी जाए। तो ज़रा कहते हैं कि हुकूमती टीम ने इस पर रजामंदी जाहिर की और कहा है कि ठीक है, दे देते हैं, लेकिन यह सब कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद होगा। मगर काफ लीग वाले कहते हैं कि नहीं, ऐलान अदम एतमाद की तहरीक से पहले करें। बाकी जो लवाजमात हैं वो तहरीक के बाद मुकम्मल करेंगे। ज़रा कहते हैं कि वक्त के तयन पर डेडलॉक है। हुकूमती टीम वापस आ गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मशवरा किया है। आज अहम जलसा है तहरीक इंसाफ का। कल कौमी असम्बली का इजलास है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी। साहब कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का जो मरहला है वो 3 से 4 अप्रैल तक मुकम्मल होगा, लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि शायद ऐसा न हो। आने वाला हफ्ता अहम है और उसमें इसके हवाले से पेशरफ्त बड़ी हद तक हो सकती है। ज़राए बताते हैं कि एमक्यूएम के साथ भी हुकूमत टीम के जो मुज़ाकरात हैं वो डेडलॉक का शिकार हैं। अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एमक्यूएम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत में शिराकत दारी का आसरा दिया है। एमक्यूएम ने यकीन दहानी नहीं कराई अभी तक कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हुक्मरान जमात के हक में वोट देंगे, क्योंकि एमक्यूएम के पास अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में हुक्मरानी के हवाले से शिरकतदारी का आसरा बरकरार है। एमक्यूएम के अंदर
सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुक्मरानी के हवाले से, शिरकतदारी के हवाले से इख्तलाफात हैं, जिसका मैं जिक्र पहले प्रोग्राम में कल कर चुका, जिसकी वजह से MQM अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी। अब सारे मोहरे इसका इंतजार कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज के इस्लामाबाद वाले जलसे में क्या अहम या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, लेकिन हुक्मरान जमात के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बहरान को टाला जाए, जिसके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। ना सिर्फ मुज़ाकरात हुकूमत इत्तेहादी और हुक्मरान जमात के लोगों के दरमियान हो रहे हैं, ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम एक और भी है, जिसकी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस टीम में असद उमर शामिल है, शामुद कुरैशी शामिल है, परवेज़ खटक शामिल है। और अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस बुनियाद पर, इस नुक्ते पर हो रहे हैं कि कबल वक्त इंतखाबात कराए जाएं। जो चूरन शेख रशीद बेच रहे हैं इसमें दम खम है, इस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुक्मरान जमात समझती है कि आने वाले बजट के बाद अगर इंतखाबात कराए जाएं और अभी जो इमरान खान की पजीराई है, अवाम में सपोर्ट है, ये बरकरार रहती है तो इमरान खान एक मरतबा फिर आने वाले इंतखाबात में अपोजिशन को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन ज़राए कहते हैं कि अपोजिशन की जमातों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए, बजट का इंतजार न किया जाए, क्योंकि अपोजिशन भी स्ट्रीट पे है, इमरान खान भी लोगों के दरमियान मौजूद है। कल PDM का पावर शो हो रहा है, मरम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून का कारवां लाहौर से कल निकल चुका, रात उन्होंने गुजरात में गुजारी है। आज रात किसी वक्त भी ये कारवां रावलपिंडी पहुंचेगा और कल श्रीनगर हाईवे पर PDM का जलसा होगा। PDM के जलसे में क्या होगा? वो रद्द-ए-अमल होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान का। और कल कौमी असेंबली के इजलास में जो हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अभी तक भी बुज़दार की कुर्बानी के हवाले से काफ लीग और PTI रजामंद तो हैं, लेकिन वक्त के हवाले से डेडलॉक मौजूद है और यही सूरत हाल MQM और हुक्मरान जमात के दरमियान मौजूद है। तो नाजरीन, ये अपडेट सूरत हाल थी, अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।